Good morning, student. The class 11 Commerce Statistic Economics Chapter 5 Mean Mode Median इसके बारे में बात कर रहे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है पीपीटीज को, और इस पीपीटी में हर कोई शब्द का मीनिंग बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे एक आपके स्क्रीन पर एक स्लोगन है, उसको थोड़ा सा देखिए। द स्ट्रगल यू आर द डे टुडे, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे, द डेवलपिंग स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। बहुत अच्छा मीनिंग है। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे, मगर आज अपना जिंदगी से स्ट्रगल करना सीख गए। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इट डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। अगर आपको आज अगर मेहनत करोगे तो कल के लिए जो शक्ति, जो एनर्जी, जो स्ट्रेंथ आपको जरूरी है वो इससे प्राप्त हो सकती है। सो गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने आप को संभालो और तैयारी करो अच्छे से। वन बाय वन कॉन्सेप्ट को हम आज अच्छे से समझते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। ये पूरा जो चैप्टर है वो हम 5 पार्ट में उसको देख लेते हैं। वन बाय वन पार्ट हम उसको समझते हैं। ये पूरे 5 पार्ट में चैप्टर है। सो नाउ स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कंटेंट ऑफ द चैप्टर, क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में बात करते हैं जो सिलेबस में दी है। सबसे पहले कंटेंट के बारे में बात हो रही है तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ये नेम है चैप्टर का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, measures of dispersions, absolute dispersion, range, quartile, deviation, mean deviation and standard deviation. रिलेटिव डिस्पर्शन में खासकर कोपिशिएंट, रेंज और क्वार्टाइल। बाकी का जो पार्ट है वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, बस इतना ही हमें पढ़ना है। और खासकर डिवैल्यूएशन, को इफेक्टिव ऑफ मीडियन डेविएशन, कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये दोनों भी पार्ट अब सिलेबस में नहीं है। सो डेविएशन तक है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन। वेरिएशन सिलेबस में नहीं है। Okay, so now this syllabus of the chapter and one by one concept should be properly explained now. This is the first part of the chapter. मीन मोड मीडियन इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। अब हम देखते हैं मीन। एक मीनिंग है द सम ऑफ द सेट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द सेट। मतलब मीन क्या होता है कि एक नंबर की टोटल होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा हमने लिखा, जैसे 1 2 3 4 5 इनकी टोटल 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 5 और 6 + 4 10 10 + 5 15। तो हमने 1 to 5 तक की टोटल हुई 15। 15 कितने नंबर हमने काउंट किए हैं? 5। तो 15 का एन एवरेज मीन कितना आता है? 3। समझ में आ रही है? मतलब 1 2 3 4 5 हमने कंटिन्यू नंबर लिए, 1 2 3 4 5 5 नंबर हमने लिए, 5 नंबर की टोटल हुई 15। 15/5 और मीन कितना आता है? 3 आता है। मीडियन ऐसा ही होता, मिडल नंबर ऑफ द डाटा आर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। अब वो न्यूमेरिकल में चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, तो वो इसको कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी मिडल क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 इधर और 3, मतलब 6
एंड 7। अब मिडल कौन सा नंबर है? 1 2 3 छोड़ के 4, मिडल नंबर कौन सा है? 4। तो 1 2 3 और 4 5 7 इधर कॉमन। एक सीरीज को प्रॉपर वे में डिवाइड करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है, मतलब द मिडल नंबर व्हेन द डाटा आर अरेंज इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर। ओके, सो अगर ये 3 पिक्चर्स आपको दिखा दे 1 2 3, अब इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आगे भी इसी पिक्चर को फिर से रिपीट करेंगे। मोड जो नंबर ज्यादा रिपीट होता है एक सीरीज में, मतलब 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 ऐसा, और जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है उस मोड रेंज को हम मोड कहते हैं। और रेंज तो बिल्कुल सिंपल है, जो समझो 5 to 7, तो 5 to 7 इन दो रेंज में रेंज क्या बताओगे? इन दो सीरीज के अंदर कितने अंक है? तो 7 - 5 बड़ा आर होता है और 5 छोटा है। तो ये दो पिक्चर दिखाई दी, इसमें से आपको पता चलता है कि 7 - 5 = 2। तो दो की रेंज कितनी है? 5 से लेकर 7 तक पहुंचने के लिए हमें जो रेंज लगती है उसको 2 आती है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द greatest least at least of the number of data। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है विजुअल में तो ये देखिए, मीन द सम ऑफ सेट नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेट, the middle number when data are arranged in numerical order, and the number of occurs then often in a set of number, and range different between greatest and small number of the डाटा। सो 1 by 1 कंसेप्ट हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। सो दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, सो नाउ ये भी एक लिंक मायने रखती है कि मीन मोड मेडियंस, इसमें डाटा आपको देखेगा कि लिंक 3 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। तो 5 नंबर क्या है एक एक करके देखते हैं। पहले डाटा में देखिए 8 8 9 4 9 8 10। तो इसको क्या करना है? पुट नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम एट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। पहले क्या करना है कि जो नंबर कम से हाईएस्ट तक नंबर पहले सीरीज करा दो। 4 8 8 9 9 10 हो गया। तो अब उसको क्या करना है? टोटल करना है। टोटल कितने नंबर की होगी? पुट द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम एट लीस्ट ग्रेटेस्ट। तो फाइंड द नंबर ऑफ सम ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय सम अमाउंट ऑफ नंबर इन डाटा सेट। अब इसको क्या करना है? सबकी टोटल करें। 4 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 इक्वल टू टोटल कितना होता है? 56। और 56 में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर है? 8 नंबर। तो हम क्या करेंगे? सॉरी 7 नंबर। तो 7 नंबर 57 को हमने 7 नंबर से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है? 8। तो 8 ये क्या है? इज द एवरेज मीन। इसे क्या कह सकते हैं हम? एट द एवरेज मीन। ओके, सो दिस इज द मीन। मीन का समझ में आ रहा है? कोई भी सीरीज दी उसकी टोटल करना, जितने नंबर से उस नंबर से उसको क्या करना चाहिए? डिवाइडेड करना चाहिए। तो अब क्या आती है? मीन। अब मीडियन देखते हैं, वही नंबर है। अब देखो अपने पास जो नंबर दिए 4 8 8 8 9 9 10 विद द नंबर इन ऑर्डर टू लार्ज टू मतलब स्मॉल टू लार्ज। फाइंड द मिडल नंबर। अभी क्या करना है? स्मॉल से लेके हाईएस्ट नंबर तक हमें रेंज करनी है। तो रेंज लगा दी, देखिए 4 8 8 8 9 एक लाइन पे लगा दिया हमने पूरा। अब इसमें से जो मिडल नंबर आता है, यहाँ पे 3 नंबर काट दिए, यहाँ पे 3, अब बचा कौन सा नंबर? 8। तो इसकी रेंज क्या आएगी? मीडियन कितना है? 8 मीडियन है। कुछ नहीं है, सीरीज को सीधे मतलब स्मॉल टू लार्ज तक लिखना है और उसको जो मिडिल क्लास आएगा मतलब सेम पार्ट को डिवाइड करने का। अब समस्या ये है कि अगर आपको कॉमन नंबर आए तो क्या करना चाहिए? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे एक 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 नंबर है। अब आप उसको क्या करोगे? कैसे मिडल निकालोगे? देखो 1 2 तो इधर एक कट गया, इधर एक कट गया, इधर एक कट गया, इधर एक कट गया।
अब तो हमें दो नंबर बचे, तो 3 और 4 की प्लस करना है अपॉन 2 करना है, तो 7, 3 4 प्लस 7, 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3.5। तो एवरेज कितना आएगा, मिडल 3.5, इसे मीडियन कहते हैं। अगर कॉमन नंबर है तो भी कोई समस्या नहीं है, ऑड नंबर है तो जल्दी से निकल जाएगा, उन ऑब्जर्वेशन से ही निकल जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मीडियन कहते हैं। अब देखते हैं मोड, वही एग्जांपल लेके हम समझते हैं मोड के बारे में कि कैसे मोड वर्क कर रहा है। देखो द मोड, मीडियन तो देखा, अब इसमें आपको ये फिर सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, 4 to 10 तक लगा दी। अब उसमें बताओ कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 8 8 8 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। 9 9 कितनी बार हुआ है, 2 बार। और 10 एक भी बार नहीं, 4 कोई रिपीट नहीं। तो मुझे बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 8। तो इस सीरीज का मोड क्या है, 8 है। ओके, अब हमें रेंज करनी है, तो फिर वही हम स्मॉल से हाईएस्ट रेंज पे लगाएंगे। अब देखो 4 8 8 8 9 9 10, ये हमने लगा दिया। अब सीक्वेंस वाइज लगा दिया। अब सीक्वेंस वाइज लगने के बाद अब हमारे पास सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 4, सबसे हाईएस्ट नंबर 10। तो 10 माइनस 6, सॉरी 10 माइनस 4, तो अपना आंसर कितना है, 6। तो रेंज कितनी है, 6 की। सो दिस इज द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ये ऑब्जर्वेशन से हम एक ही सीरीज में चारों मेथड अप्लाई करके लगा सकते हैं। मीन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग दिस वन। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे मीन। मीन MEAN, समझ में आ रहा है, कितने वर्ड्स हैं, MEAN 4 वर्ड्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, हो गया। मतलब मान लो M की वैल्यू 1 प्लस E की वैल्यू 2 3 4, कितने, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 10 अपॉन 4। तो 10 अपॉन 4 कितना होता है, 2.5। कितना आया मीन, 2.5। इसको एवरेज कहते हैं। मतलब जितने भी आपको सीरीज में नंबर दिए उन सारे सीरीज की टोटल करना और जितने नंबर से, जितने सीरीज में नंबर है उन नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो हम उसको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ओके, तो दिस इज द मीन। अब देखते हैं मीन निकालने के 4 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कंटिन्यू सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज वगैरह। क्या होता है ये सारी अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यू सीरीज क्या होती है, उसको कैसे काउंट किया जाता है, वो तमाम चीजें हमने कलेक्शन ऑफ डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में सभी चीजें पढ़ी है। बस यहाँ पे आपको नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, सो नाउ दिस इज द मीन, मीन इंडिविजुअल सीरीज। अब क्या हुआ, ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। देखिए ये रेंज है आपके पास। ओके, अब इस रेंज की टोटल कितनी आती है, 1500, 100, 200, 300, 400, 500। इन सभी की टोटल कितना है, 1500। 1500 अपने नंबर कितने, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है, 5। तो हमारी टोटल कितनी है, समेशन x कितना आया, जो हमने वेजेस का लिया है 1500। अब टोटल आइटम कितने पास है, 1 2 3 4 5, ये नंबर है 5। ओके, सो अप्लाई फॉर्मूला क्या है, समेशन x अपॉन n। इन सभी सीरीज की टोटल, सभी सीरीज की टोटल को क्या कहते हैं, समेशन x। और नंबर कितने आपके पास, 5। तो समेशन x अपॉन n, समेशन x कितना है 1500 और नंबर कितने, 5। अब उसको डिवाइड करने के बाद हमें नंबर कितना मिला, 300 हो गया।
है सिंपल, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मेथड इज वेरी इजी मेथड टू अप्लाइंग इन दिस सिचुएशन। ओके, सो कुछ नहीं है, सीरीज को टोटल करना है, उसमें जितने नंबर है उसको डिवाइड करना है, बस उसका नंबर जो आया वो आपका आंसर है। ओके, सो फाइंड द टोटल नंबर एंड 5 जिसका नंबर दिए गए उनका टोटल 1500 दिया गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड टू अप्लाइंग सॉल्व द मीन। ओके, मीन मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड। ओके, सो नाउ शॉर्टकट मेथड इज वेरी इजी मेथड। देखो वेरिएंस दिया है 100, 200, 300, 400, 500। ओके, अब हमें क्या करना है, मिडल नंबर लेना है। एज्यूम नंबर उसे कहते हैं एज्यूम। ए क्या होता है, एज्यूम। हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि दो नंबर यहाँ पे कट हो गए, दो नंबर यहाँ पे कट हो गए, मिडल कौन सा रह गया, 300। तो 300 में से ऊपर के नंबर माइनस करना है, नीचे के नंबर माइनस करना है। 300 में से ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर माइनस करना है। मुझे बताओ 100 माइनस 300 तो कितना होता है, माइनस 200। 200 माइनस 300 तो कितना आता है, माइनस 100। 300 माइनस 300 कितना बचता है, 0। 400 माइनस 300 तो अभी प्लस में जाएगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है 400। 500 माइनस 300 तो कितना नंबर आएगा, 200। तो हमारी जो समेशन डी है वो क्या है, 0 है। कैसे 0, इसकी टोटल करो, माइनस 300 प्लस 300, सो माइनस 300 प्लस 300 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, उसका कट हो गए। 300 में से 300 चला गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ओके, सो अब उसको अप्लाई फॉर्मूला में डाल देते हैं। टेक एनी मिडिल क्लास ऑफ अज्यूम मीन, कोई भी मिडिल क्लास का आप अज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बीडी में, पर वो आपके लिए बेटर होगा कि मिडिल की ले ले ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए। ओके, सो हमें एक्स ए हमने अज्यूम किया है 300 क्योंकि मिडल लिया इसलिए। अब हमें डी फाइंड आउट करना है, तो डी क्या करना है, एक्स को ए से माइनस करना है। ये कौन सा, अज्यूम आपने किया, और आपको जो सीरीज दी है वो कौन सा है, एक्स, और इसको सीरीज को हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है, और डी कितना है, 0 है। ओके, सो फाइंड आउट ईडी। समेशन ईडी निकलता है, समेशन ईडी कितना आया, 0 आया, जो आपके सामने तो है। जैसे 300 से 100 माइनस 200 माइनस 100, 0, 100, 200, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अपने पास बचा 0। अब इक्वेशन में बार एक्स, देखिए इक्वेशन याद रखना मीन का, बार एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। समेशन डी कहां से आता है, एक्स माइनस ए, जो हमने अज्यूम किया है ये उनसे माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर 300 और 0 अपॉन 5, 1 2 3 4 5, एन 5 है, एन कितना है 5, और 1500 अपॉन 5 कितना है 5, और 0 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो आंसर कितना है आपका 300। सो दिस इज द मेथड ऑफ शॉर्टकट मेथड अप्लाइंग इन द सॉल्व द इंडिविजुअल सीरीज। क्या निकालना है, मीन। मीन इंडिविजुअल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा जानकारी दी है। अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में वही शॉर्टकट मेथड जो रिपीट है, आपको मैंने समझाया किस तरीके से निकालना है। तो whenever value is taken assume mean आंसर विल बी सेम। कोई भी आप इसमें से नंबर assume कर सकते हो तो भी आपका नंबर एज इट इज सेम आएगा। अब हम देखते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड। पहले क्या देखा था हमने, देखो मीन निकालने का हमने कितना मेथड देखा था, पहला कंटिन्यूस सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन निकालने का जो तरीका हमने चेक किया था वो था शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड तीसरा क्या देखना है हमें, स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत आसान है, ये भी निकल जाएगा, देख लीजिए, चेक कीजिए। देखो ये हमें सीरीज दी है, अब ये एग्जाम में आपको सीरीज दी जाती है, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो बाकी आपको दो कंटेंट इसमें फाइंड आउट करने, एक डी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x माइनस ए। अब इसका मिडल अभी हमने देखा, जैसे ये ए हमने अज्यूम किया, ए से 100 को माइनस करके 200 माइनस 100 100 200, ओके, इसकी टोटल 0 आई। पर अब हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन में एक और स्टेप जोड़नी है, उसको क्या करना है, देखो यहां फॉर्मूला दिया गया है कि समेशन डी अपॉन एन, समेशन डी अपॉन एन। अब देखो, और इसका जो एवरेज है, मतलब इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, देखो डी अपॉन 100। तो इन सभी में, इस सभी रेंज में कॉमन नंबर क्या है, 100 है। कैसे, देखो 100 से माइनस 200 करो, कितना बचता है 100। 200 से 300 माइनस करो, कितना बचता है 100। 300 से 400 माइनस करो, कितना बचता है 100। 400 से 500 माइनस करो, कितना बचता है 100। तो इसका कॉमन नंबर क्या है, 100। तो हमें इसका कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर क्या है, और कॉमन नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, इसकी टोटल करो और उसमें अपन जितने नंबर है उसको निकाल दो, तो एवरेज निकल जाएगा। सो दिस इज द 100, इसका जो कॉमन नंबर है वो 100 है। अब हमारे पास जो नंबर आए हैं उस नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 कहाँ है, क्योंकि हर सीरीज में 100 नंबर कॉमन है, इसीलिए हमें वही लेना है कॉमन नंबर। ओके, सो डी अपॉन सी, सी मतलब कॉमन नंबर। अब ये 200 माइनस 100, 200 डिवाइडेड 100, तो आता कितना आंसर है, -2 -1 0 +1 +2, और इसकी टोटल क्या आती है, 0 आती है। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस कट हो जाता है, तो अपने को आंसर मिलता है 0। ओके, सो अभी इसको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, देखो टेक एनी मिडल वैल्यू एज अज्यूम द मीन, कोई भी ले सकते हो, इनसे मिडल ले लो और फाइंड डी निकालो। x माइनस ए से डी निकलता है जो 200 100 एंड 100 प्लस 200 निकला है। उसके बाद समेशन डी निकलता है। समेशन डी निकालने के लिए उसको कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, जो कॉमन नंबर इसमें फाइंड आउट होते हैं, कॉमन रेंज होती है उसके रेंज के अनुसार निकालना होता है। अब हमने डिवाइड करने के बाद -2 -1 आया और +1 आया। आप ये सोच रहे हो कि 100 कहाँ से है, तो 100 इन नंबर से आया। फिर बता रहा हूँ कि 100 200 में से 100 माइनस, सभी में एक ही नंबर कॉमन है 100, क्योंकि 100 प्लस 200 200 प्लस 300 300 प्लस 100 400 400 प्लस 100 इक्वल टू 500। तो कॉमन नंबर है 100, तो इसमें डिवाइड किया तो समेशन डी आया हमारा 0। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, फिर अप्लाई 300, समेशन डी 0। एन 5 नंबर है जो हमने 1 2 3 4 5 और परसेंटेज निकालना है। कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर सी कितना है, कॉमन नंबर 100 है। ओके, सो यहां से जो भी 0 आएगा, 5 इंटू 0 0 इंटू 100 इक्वल टू 0, 300 प्लस 0 इक्वल टू 300। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मीन डेविएशन निकालने का ये स्टेप डेविएशन मेथड है डायरेक्ट मेथड से। तो ये डायरेक्ट मेथड है स्टेप डेविएशन से। जो बात आप समझ रहे हो उसकी सारी चीजें आप अच्छे से समझो। व्हेनेवर वैल्यू इज टेकन एज अज्यूम मींस आंसर विल बी सेम। कोई भी आप इसमें से अज्यूम कर सकते हो, 200 भी कर सकते। जैसे देखो अभी आपके सामने एक एग्जांपल, जैसे मैंने वहां पे 300 लिया था, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं 300 नहीं लूंगा, मैं 200 लूंगा, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। नहीं आपको लग रहा है नहीं यार मैं 100 नहीं 400 लूंगा, तो भी आंसर सेम आएगा। नहीं आपको लग रहा है कि मैं अज्यूम 400 ही लेता हूं, तो आप चेक कीजिए आपका आंसर वही आएगा। जैसे मैंने अभी चेंज किया, देखो 200 लिया, अब 200 में हुआ क्या, फर्क क्या, सेम फार्मूला है। 100 में से 100 गए, 100 0 100 200 300। ओके, सो अभी देखो जैसे आपका आंसर क्या आता है, ये हुआ। अब हुआ यूं कि 100 200 300, अब इसको हमने कॉमन नंबर से डिवाइड किया। ओके, कितना आया, -1 0 1 2 3, इसकी टोटल कितनी हुई
5, क्योंकि -1 माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया, बचे कितने 3 और 2 5। अब क्या हुआ कि फॉर्मूला हमने एज्यूम किया 200, पहले लिया था 300, अब हमने 200 लिया। ओके, सो एज्यूम 200 है, समेशन डी कितना आया 5, जो यहाँ पे टोटल दे रहा है, और हमारा एन कितना है 5, और हमारा कॉमन नंबर कितना है 100, तो 200 प्लस 5 कट गया, 1 इंटू 100, 1 इंटू 100, 1 इंटू 100, 200 प्लस 100 इक्वल टू 300, आ गया आपका आंसर 300। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने 300 लिया तो आप भी 300 लेना है, आप 200 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा हो कि बहुत कम नंबर ना लो ताकि, और सबसे हाईएस्ट नंबर भी ना लो, ताकि फिर माइनस पॉइंट में थोड़ा सा आंसर गड़बड़ आ जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको ले सकते हो, पर आपके कैलकुलेशन में नंबर ऑफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मीन निकालने की डायरेक्ट जो डिस्क्रीट सीरीज है, अब आपने कंटिन्यूस सीरीज देखी थी, अब डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज बहुत आसान होती है, कुछ नहीं करना है आपको। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, देखो ये 100, 200, 300, 400, 500 आपकी एक सीरीज है, और आपको उसमें 100 रुपीज कमाने वाला जो लोग है वो 2 है, 200 कमाने वाला 1 है, 300 कमाने वाला 3 है, 400 कमाने 400, 500 कमाने वाला 1 है। तो अब क्या करना चाहिए, उसको सीधा इनटू कर दो, कुछ नहीं करना है। अब ये डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, उसको इनटू करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जैसे आपको पता है कि 200, 200, 300 दिया, तो 200 दो बार आया, तो आपकी रेंज कितनी होगी 200 कितना आया 2 टाइम आया। ओके, सो इसे हम रेंज कहते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं। तो मीन हमने देखा कि 200, अभी देखो जैसे आया तो 100 को 2 से इंटू कर दो, कितना आता है 200, 200 से 1 से इंटू करो 200, 300 से 3 से इंटू करो, कितना आता है 900, 400 से 3 इंटू करो 1200, और 500 से 1 को डिवाइड इंटू कर दो 500, और इसकी टोटल आती है 3000। इसकी टोटल कितनी आती है 3000, 3000। अब डायरेक्ट मेथड में fx निकाला, समेशन x समेशन y निकाला, जो इनकी टोटल और इनकी टोटल करनी है। अब हमें n की टोटल करनी, क्योंकि ये 10 नंबर है सीरीज में, और 10 नंबर को हमने उसकी रिपीट के नंबर के अनुसार हमने उसको जो नंबर देके उसको निकाला गया है। एक सीरीज होती है, जैसे 100, 200, 200, 200, 300, 400 कितनी बार रिपीट हुआ है तो उसके बारे में आगे नंबर लिखते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो 300, अब 3000 आया, और नंबर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, बस अब 10 300 माइनस 3000 अपॉन 10 इक्वल टू 300 हो गया। डायरेक्ट मेथड से निकालो, कुछ भी हो सकता है, जो भी नंबर से आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक। The sum of frequencies are number of item in one of the same thing, ऐसे ही होता है। जैसे आपको अभी शॉर्टकट मेथड निकालने डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना चाहिए, देखो 300 हमने अज्यूम किया, सेम फ्रीक्वेंसी दी है 10, जो उसकी टोटल आती है, हमने एक डी निकाला x माइनस ए, एज्यूम को इस नंबर से माइनस किया, हमें मिला ये। अब हमें एफ डी निकालना है, क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस आता है, ज्यादा नहीं है, एफ डी निकालना है। एफ डी क्या होगा, देखो 200 इंटू 2, मतलब जो नंबर दिए गए आपकी फ्रीक्वेंसी है, डी को एफ से इंटू करना है, डी को एफ से इंटू करना है, एफ डी, डी को या एफ को डी से इंटू करना है, उसको गुना करना है, तो हो गया 400, इसका गुना करो 100, 300 0 0, 300 100 300, 100 200 200। ओके, सो इसका टोटल आएगा, क्योंकि 400 और इसकी टोटल करो 500 और इसकी टोटल 500, तो 500 माइनस 500 इक्वल टू 0। अब इनकी टोटल वही है, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 आती है टोटल 10, टोटल 10 है, तो डालो इक्वेशन में नंबर, टेक एनी मिडिल वैल्यू ऑफ अज्यूमिंग ए। अब हमने अज्यूम कितना किया है
300। हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस ए, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। ओके, एफ डी फाइंड आउट करना है, जिसको हमने इंटू करके एफ को डी से इंटू करके निकाला है। फाइंड एफ डी, समेशन को हमने फाइंड आउट किया और समेशन एफ को भी फाइंड आउट किया, और अब उसमें फार्मूला अप्लाई करो, बार एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ। ओके, समेशन अज्यूम कितना किया, 300, एफ डी कितना आया, एफ डी कितना आया 0, और ये कितना आया 10, तो 300 प्लस 0 अपॉन 10, तो 0 से उसको कितना गुना कर तो कोई मतलब है नहीं, तो आंसर कितना आया 300। सो दिस इज योर आंसर। नाउ प्लीज रीड प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, सो अभी डिस्क्रीट सीरीज में हम स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। सेम है, कुछ भी बदल नहीं है, कुछ हल्का फुल्का चेंजेस है, कोई ज्यादा नहीं है। देख लीजिए, वही एक सीरीज एफ दिया है, डी निकालना है, डी निकाल दिया। अब डी को मैंने आपको बताया कॉमन नंबर से निकालना होता है। अब कॉमन नंबर जो आया है, एफ को डी से इंटू करना है, एफ को डी से इंटू करना है, वो D1 नहीं जो आपने डी निकाला x माइनस ए, वो D1 से इंटू करना है। D1 कितना है देखो, और ये D1 कहां से आया, कॉमन नंबर से, इस नंबर में कॉमन है उसको हम डिवाइड किया, -1 -2 1 1 2, जिसको 100 से डिवाइड किया तो आया 100, कहां से है, इसका कॉमन नंबर है सी है। ओके, सो यहाँ पे 200 तो ऑलरेडी आया, आपको तो मालूम है कि एज्यूम से ये निकाला है सारे नंबर, 300 से 400 500 निकाल के ये नंबर हमें मिला है। ओके, तो ये नंबर मिला है 100 200 माइनस प्लस, अब इसकी टोटल अभी समेशन एक्स तो आपको पता है उसकी 10 टोटल है, और यहाँ पे एफ भी 0 आया हुआ है। बस अब इक्वेशन में अप्लाई करना है। देखो, अज्यूम किया 300, फाइंड आउट किया x माइनस ए आया 0, फिर फाइंड आउट d अपॉन सी, सी कॉमन नंबर है 100, तो हमने इसे डिवाइड करके -2 -1 1 प्लस 1 प्लस 2 आया, फिर उसको f को d1 से डिवाइड इनटू किया तो हमें आंसर मिला -4 -1 3 2। अगर 5 और 5 दोनों की टोटल आती है तो इसकी 5 5 = 0 होता है, तो इसकी 0 टोटल आती है। तो हमें अज्यूम किया है 300, समेशन fd1 आया 0, समेशन fd1 0, समेशन f आया 10, और कॉमन नंबर है 100। कॉमन नंबर कितना है c में 100, तो उसको डिवाइड 300 0 upon 10 into 100 equal to your answer is 300. So this is the very easy way to understanding that mean or discrete series using by step deviation method. फ्रीक्वेंसी मीन में हमें डायरेक्ट मेथड का अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैंने पहले बताया और एक बार बता रहा हूँ। देख लीजिए, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आया तो कैसे सॉल्व करना है, तो आपको तो यही इतना ही दिया जाता है कि यहाँ तक दिया जाता है, बाकी आपको चीजें निकालनी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी जाती है, आपको उसे निकालना है। तो क्या करना है, देखो 100 200 300 200 300 300 400 400 500 ये आया नंबर। अब आपको क्या करना है, 0 to 100 की टोटल करनी है, 0 to 100 की 0 प्लस 100। अब ये दो नंबर है, इसका मिडल पॉइंट निकालना है, मिडल पॉइंट 50। 100 प्लस 200 अपॉन 2 कितना आता है 300, 300 अपॉन 2 कितना आता है 150। ओके, अभी ये कितना है 300 प्लस 400 टोटल कितनी होती है 700 पॉइंट अपॉन 2 मिडल निकालना है, तो 350 आया, 250 आया, 150 आया, और 400 प्लस 500 900 अपॉन 2 इक्वल टू 450। अब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी चुकी है 2 1 3 3 1, यह आपका एग्जाम में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ओके, अब सिंपल है, एफएम निकालना है, इस मिडल रेंज को एफ से इंटू करना है, मिडल रेंज को एफ से इंटू करना है। 51 इंटू 1 सॉरी 50 to 2 50 into 2 equal to 100, 150 into 1 equal to 150, 250 into 3 750, 350 into 3 1050, and
450 इंटू 1 इक्वल टू 450, इसकी टोटल आती है 2500, इसकी टोटल होती है एफएम की कितनी आती है 2500। ओके, सो और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, एफएम कितना मिला 2500। सो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी मैंने आपको बताया ना लार्ज प्लस ये जो दो नंबर अपॉन 2 करना है, ये जो रेंज के जितने भी नंबर आपको दिए उसको अपॉन 2 करना है, प्लस करके अपॉन 2 करो तो आपकी मिडल रेंज निकल जाती है। फाइंड एफएम निकाल दिया, जो एफ को एम से इंटू करके निकाल दिया, फाइंड समेशन एफ निकाला, समेशन एफ एम निकाला और फॉर्मूला में डाला बार एक्स समेशन एफ अपॉन एफ 2500 अपॉन 10, मतलब 2500 टोटल आया और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है 10, तो उसको डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला 250। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज मीन। अब हमें देखना है कि इन सभी चीजों को मतलब मीन वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं। जैसे ये रेंज है, रेंज में L1 L2, अब हमें क्या करना है L1 प्लस L2 अपॉन 2 उसको प्लस करना है, L1 और L2 की प्लस अपॉन 2। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, L2 का मतलब अपर लिमिट क्लास इंटरवल। इन दोनों के टोटल करने के बाद हमें जो नंबर मिले थे वो थे M निकला हुआ। M कैसे निकला 50, 150, 250, 350, 450 कौन से निकला, इन दोनों की टोटल करने के बाद अपॉन 2 किया, इन दोनों की टोटल का अपॉन 2 किया, इन दोनों की टोटल करके अपॉन 2 किया, इन दोनों की टोटल करके अपॉन 2 किया, इन दोनों की टोटल करके अपॉन 2 किया और हमें आंसर मिला 50, 150, 250 and 350, 450. Okay, common number 100. So this is the first lecture of the chapter. You learn easiest and solve, use your NCERT book to solve this question answer. This is very simple method, video see again and again. This learning easiest way, try to understand, note down is your each and every point, each and every formula noted down and then solve this book. Use NCERT book is very easiest way, other book is very welcome, no problem, no issues to using of this one. Okay, so till then first lecture of the chapter you learn easiest way, mean, median, मोड, रेंज। हमने आज तक मीन के बारे में पूरी जानकारी लिए, आप उसको लर्न करके रखें, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।